हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल PYQs स्टॉपर। तो देखिए, इसके पहले वाले हफ्ते में हम लोगों ने जो आपका मेंटल एबिलिटी सेक्शन है जो पूछा जाएगा कांस्टेबल के पेपर में, तो इसके 2 सेट पिछले हफ्ते में हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में सेट 3 डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम 19 क्वेश्चन जो हैं करने वाले हैं। देखिए, अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सीधा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से इस प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको देखिए, पहला शब्द, दूसरा शब्द और तीसरा शब्द। तो चौथा शब्द यहाँ जो आना चाहिए उसका रिलेशन तीसरे से वही होना चाहिए जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से यहाँ पे रिलेशन दिख रहा होगा। देखिए, यहाँ पे हम इनकी आपके लेटर्स जो हैं इनकी पोजीशन लिखेंगे। अल्फ़ाबेट्स में किस पोजीशन पे होते हैं उसको हम जल्दी जल्दी लिखेंगे। देखिए, म्यूज़िक में एम आपका 13 पे होता है, यू आपका 21 पे, एस 19, आई 9 और सी आपका 3 पे होता है। फिर इसके सामने क्या लिखा है, एस आपका 19 पे होता है, जेड 26, डब्लू आपका 23 पे, एल आपका 12 पे और ई आपका 5 पे। देखिए, 13 + 6 19, 21 + 5 26, 19 + 4 23, 9 + 3 12 और 3 + 2 5। तो यहाँ पे देखिए 6 5 4 3 2 ऐसे करके ऐड करके हुए जो हैं यहाँ पे कोड बनाया गया है। कैनो का पूछना है। देखिए, कैनो सी का 3, ए का आपका 1, एन 14, ओ 15, ई 5। देखिए, पहले हम क्या जोड़ेंगे 6, तो 3 + 6 आपका कितना हो जाएगा 9। 9 पे होता है आई देखिए चारों ऑप्शंस में है, तो अभी कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो पाया। फिर अगले में क्या जोड़ना है 5। यहाँ पे क्या जुड़ रहा था अगले में 5, तो 1 + 5 आपका 6 हो जाएगा। 6 पे होता है एफ़। देखिए आई एफ सॉरी, देखिए आई के बाद एफ देखिए आई एफ इसमें है, आई ई ये एलिमिनेट हो गया, आई एफ आई ई, बी और डी ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गए। फिर देखिए यहाँ पे 4 जुड़ेगा तो आपका 18 होगा। 18 पे होता है आर। फिर देखिए यहाँ पे जुड़ेगा 3 तो आपका 18 फिर आएगा, 15 + 3 18 आपका आर आएगा। आई एफ आर आर, देखिए आई एफ आर आर इसमें नहीं है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आपका एक ही ऑप्शन बचा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी कि यहाँ पे क्या किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एक सीरीज़ दी हुई है, इसमें जो मिसिंग टर्म है इनको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। चलिए देखते हैं। 9 16 24 33, फिर आपका क्वेश्चन मार्क, फिर 54, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। देखिए गैप देख लेते हैं। 9 + 7 16, 16 + 8 24, 24 + 9 33। देखिए 7 8 9 मतलब लगातार संख्याएं बढ़ाकर इसमें ऐड की जा रही हैं। तो अगला क्या होगा, 9 के बाद 10, तो 33 + 10 कितना हो जाना चाहिए 43। फिर देखिए 43 से 11 जोड़ने पे आपका 54 मिल रहा है, मतलब जो ये गैप है ये एक एक करके बढ़ता हुआ चला जा रहा है। पहले 7, फिर 8 9 10 11, फिर अगला क्या होना चाहिए 12। 54 + 12 कितना हो जाएगा 66। तो जो मिसिंग नंबर थे वो क्या थे 43 और 66। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एक सीरीज़ दी हुई है जहाँ पे 2 टर्म मिसिंग है, उनके स्थान पे x और y लिखा हुआ है और पूछा है y/x क्या होगा। देखिए 10, फिर 10 20 x 240 1200, फिर y। देखिए 10 के बाद 10 है, फिर 10 के बाद 20 है, फिर देखिए नंबर क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं 240। देखिए कैसे पहुँचेंगे, इसमें अगर हम 5 का गुणा करेंगे तभी पहुँचेंगे, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा गुणा हो रहा है। देखिए 10 में 1 का गुणा करेंगे तो 10, इस वाले 10 में 2 से गुणा करेंगे तो 20, फिर देखिए 1 2, फिर 3 से अगर हम गुणा करें तो यहाँ पे आएगा 60। फिर देखिए 4 से अगर गुणा करेंगे 60 में तो 240 हमें मिल रहा है, मतलब हम जो सोच रहे हैं वो चीज़ सही है। फिर देखिए 4 के बाद 5 से गुणा हुआ, फिर आपका 6 से गुणा होगा, तो y की जगह पे क्या आ जाएगा, y की जगह पे आ जाएगा 1200 × 6। ये y है और x कितना है 60, तो बटे में हम लिखेंगे 60 क्योंकि हमसे y/x पूछा है। y की वैल्यू 1200 × 6 और x की वैल्यू 60। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10, फिर ये 0 0 कैंसिल, तो बचेगा आपका 120। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आप लोगों ने कर लिया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एक पैटर्न देखना है कि कौन सा पैटर्न लग रहा है, और जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे क्या आएगा ये बताना है। देखिए 7, 11, 7, फिर देखिए 8, 9, 10, तो कौन आएगा 11, 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट। देखिए 11, 12, 13, 14, 15, मतलब ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है। देखिए यहाँ पे एक सीरीज़ आपको दी हुई है लेटर्स की, C, F, I, L, O। देखिए पोजीशन लिख लीजिए, तो C 3, F 6, I 9, L 12 और O आपका 15। देखिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15, मतलब 3 3 ऐड होके यहाँ पे ये लेटर्स लिखे हुए हैं। देखिए दिए गए ऑप्शंस में किसमें जो गैप है वो 3 3 का है, ये हमें पहचानना पड़ेगा। देखिए L आपका 12 होता है, O 15, तो 12 3 15, फिर 15 3 18, 18 पे R होता है, S नहीं, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। फिर देखिए LOS, S इसमें भी आ गया, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए LOR यहाँ तक सही होगा। 12 3 15 3 18, 18 3 21, 21 पे आपका U होता है, V नहीं होता है, तो U वाला ये सही होगा, ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। फिर देखिए 21 3 24, 24 पे X मिलता है आपको, तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान कीजिए। यहाँ पे आपको लेटर्स दिए हुए हैं, नेक्स्ट कौन सा लेटर आएगा ये आपसे पूछा है। देखिए ए, तो इनकी हम पोजीशन लिखेंगे 1, फिर ए की पोजीशन 1, फिर बी आपका 2, एफ आपका 6। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा होगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 मिलेगा, फिर इस 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा, फिर देखिए 3 से गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा, फिर आगे क्या होगा 4 से गुणा होगा तो 6 चौक 24, 24 आपको मिलेगा, जिस पे आपका कौन सा लेटर होता है X। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्पों में से कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए AZ, YB और ब्लैंक, फिर WD, फिर ब्लैंक। देखिए ए आपका 1 और Z आपका 26, फिर YB, Y 25 और B आपका 2, फिर आपको ब्लैंक दिया हुआ है। फिर देखिए W आपका 23 और D आपका 4, फिर आपको एक ब्लैंक दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे AZ को देख के आपको पता चलना चाहिए कि ये अपोजिट लेटर्स लिखे हुए हैं, A की अपोजिट Z होता है। ऐसे ही YB को देख के समझ में आना चाहिए कि Y और B एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अपोजिट मैंने बताया था। देखिए जो इनकी पोजीशन होगी, इनका सम हमेशा 27 होगा, 27 होगा। देखिए 25 + 2 आपका 27। तो देखिए पहले A लिखा था, दूसरे वाले में B जो है वो पीछे चला गया, तो आगे देखिए B के बाद कौन आएगा C, तो C की पोजीशन क्या होगी यहाँ पे, और C के अपोजिट आपका कौन होता है X, तो X चलाएगा इधर। देखिए CX, देखिए 3 और 24, तो ये आपके मिल के बनाएंगे 27। तो अपोजिट हम ऐसे भी देख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। देखिए 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट यहाँ से हो जाएंगे, क्योंकि हमने ये वाला ब्लैंक पहचान लिया। यहाँ पे C और X आएगा, फिर देखिए X C, फिर इसके बाद कौन सा था D था, D के बाद कौन आएगा E इस बार इधर आएगा, तो यहाँ पे E हो गया। E के अपोजिट आएगा आपका V, E 5 पे और V आपका 22 पे। देखिए 5 + 22 आपका 27 बना रहा है। देखिए CXEV, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि A × B का अर्थ है कि A B के दक्षिण में है, यहाँ पे A जो है B के दक्षिण में है, A + B का अर्थ है A B के उत्तर में है, अगर प्लस है तो A क्या होगा B के उत्तर में होगा। फिर A% B का अर्थ है कि A B के पूर्व में है, अगर परसेंटेज आपको दिखेगा तो इसका मतलब A जो है B के पूर्व में है। A - B का अर्थ है A B के पश्चिम में है, तो ये आपको दिया हुआ है। यहाँ पे पूछा है Q के संदर्भ में S किस दिशा में है, तो चलिए बनाते हैं। आपको डायरेक्शंस मैंने बताई थी। देखिए ये आपका नॉर्थ होगा, ऊपर नीचे साउथ, राइट में आपका ईस्ट और इधर आपका वेस्ट। चलिए P% Q, तो देखिए परसेंट में क्या होगा, परसेंट में क्या है A B के पूर्व में है, तो देखिए P जो होगा Q के पूर्व में होगा,
तो क्यू कहीं जहाँ भी होगा उसके पूर्व में, देखिए क्यू का पूर्व इधर होगा, तो क्यू के पूर्व में कौन है, पी, तो पी की पोजीशन ये हमने बना ली। फिर देखिए क्यू प्लस आर, प्लस का मतलब यहाँ पे है ए बी के उत्तर में है, तो जो क्यू है वो आर के उत्तर में होगा। देखिए जो क्यू है वो उत्तर में होगा किसके, आर के। तो देखिए अगर आर हम इधर बनाएंगे तो आर का ये दक्षिण होगा, मतलब आर जो है वो इसके क्यू के नीचे होगा। देखिए आर यहाँ पे आ जाएगा, आर के उत्तर में कौन है, क्यू। फिर आर माइनस एस, तो माइनस में क्या है, ए बी के पश्चिम में है, तो आर जो होगा वो एस के पश्चिम में जाएगा। देखिए आर जो है एस के पश्चिम में है, तो एस आपका इधर कहीं पे होगा। देखिए पूछा था क्यू के संदर्भ में एस की दिशा किस दिशा में है, एस जो है किस दिशा में है क्यू के संदर्भ में, तो क्यू आपका यहाँ पे है और एस आपका यहाँ पे है। देखिए एस आपका यहाँ भी हो सकता है और एस जो है यहाँ भी हो सकता है, या पी के थोड़ा इधर भी निकल सकता है। तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, देखिए क्यू के संदर्भ में क्यू का ये क्या है, ये दक्षिण है और इस तरफ आपका क्या है, पूर्व, और एस कहाँ इसके बीच में कहीं पे आएगा, है ना। तो ये हमेशा क्या रहेगा, दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण। तो देखिए साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ, आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुबह एक्स ने सूरज की ओर चलना शुरू किया, फिर दाईं तरफ मुड़ा, फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ा। अब वो किस दिशा में चल रहा है। देखिए सुबह का समय है और एक्स जो है सूरज की ओर चलना स्टार्ट कर रहा है, तो सुबह सूरज जो है पूर्व की ओर से निकलता है, तो एक्स जो है पूर्व दिशा में चलना स्टार्ट करेगा। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए अगर ये आपको यहाँ पे मेंशन है ना। तो देखिए एक्स जो है वो पूर्व में चलना स्टार्ट करेगा क्योंकि सूरज की ओर चल रहा है, और कब चल रहा है, सुबह, तो सुबह सूरज जो है पूर्व की तरफ होता है, तो इसने पूर्व की ओर चलना स्टार्ट किया, फिर दाईं तरफ मुड़ा। देखिए इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, इस तरफ है, तो इसका जो दायां होगा वो किधर होगा, वो इस तरफ होगा। देखिए ये राइट होगा और ये इसका लेफ्ट होगा। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं और इस तरफ देख रहे हैं तो आप खुद को इमेजिन कीजिए, आपका राइट इधर आएगा और आपका लेफ्ट इधर आएगा। तो देखिए चलना शुरू किया, फिर दाईं तरफ मुड़ा, तो ये दाईं तरफ मुड़ेगा, इधर मुड़ जाएगा, है ना। फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ा, फिर ये कुछ दूर चलेगा, फिर ये बाएं मुड़ेगा। देखिए इस बार इसका बायां किधर आएगा, इस तरफ, राइट इधर आएगा और लेफ्ट इधर आएगा, तो बाएं मुड़ेगा। देखिए ये ऐसे मुड़ेगा, यहाँ से इस तरफ जाएगा, फिर यहाँ से चलते चलते फिर ये बाएं मुड़ेगा। देखिए बाएं ये इस तरफ मुड़ेगा। पूछा है वो किस दिशा में चल रहा है, तो देखिए अंत में ये उत्तर की ओर चल रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 90 फीट गया, फिर वो दाएं मुड़ा और आगे 20 फीट गया। इसके बाद वो दाएं मुड़ा और 30 फीट जाने के बाद अपने चाचा के घर पहुंचा। उसके पिता वहां नहीं थे। वहां से वो दक्षिण में 100 फीट गया और अपने पिता से मिला। शुरुआती बिंदु से वो अपने पिता से कितनी दूर मिला, ये हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है। देखिए बच्चा जो है वो पिता की तलाश करने के लिए निकलता है और पश्चिम में 90 फीट जाता है। देखिए अगर यहाँ पे हम ये पॉइंट माने कि यहाँ से वो बच्चा स्टार्ट कर रहा है, तो मैप में पश्चिम किधर होगा, इस तरफ, तो इधर ये जाएगा 90 फीट। देखिए ये 90 फीट हमने मार्क कर लिया कि 90 फीट पश्चिम की ओर गया है। फिर वो दाएं मुड़ा और आगे 20 फीट गया। देखिए यहाँ से अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका दायां इस तरफ होगा और ये 20 फीट जाएगा। इसके बाद वो दाएं मुड़ा। देखिए यहाँ से फिर दाएं मुड़ेगा, तो दाएं इस बार इधर होगा और ये कितना जा रहा है, 30 फीट। देखिए ये इधर जाएगा कितना, 30 फीट। अपने चाचा के घर पहुंचा, तो यहाँ पे ये अपने चाचा के घर जो है पहुंच गया। उसके पिता वहाँ नहीं थे। वहाँ से वो दक्षिण में 100 फीट गया। देखिए यहाँ से ये दक्षिण में जाएगा तो दक्षिण नीचे की ओर होगा। देखिए ये 100 फीट जाएगा, मतलब ये यहाँ पे कहीं पहुँच जाएगा 100 फीट चल के। पूछा शुरुआती बिंदु से वो अपने पिता से कितनी दूर मिला। देखिए शुरुआती बिंदु ये है और मिला कहाँ है, यहाँ पे। देखिए ये डिस्टेंस क्या है, 20, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, ये आपकी 20 हो जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस बची है इधर, ये बचेगी आपकी कितनी, 80, है ना। ये डिस्टेंस आपकी 80 बची। फिर देखिए ये आपका यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 30, और ये टोटल था 90, मतलब ये कितना बचा होगा, 60। ये डिस्टेंस आपकी
60 बची है। देखिए ये 60 और ये 80, तो ये क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज बनेगा। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा जिसमें ये हाइपोटेन्यूज है और ये आपका 60 और 80। देखिए मैंने ट्रिपलेट बताया था आपको 3, 4, 5 का। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो उसमें ये नंबर्स पाइथागोरस को सेटिस्फाई करते हैं, जिसमें ये क्या है, 5 क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो देखिए अगर 2 से गुणा करेंगे तो 6, 8 और 5, फिर अगर 10 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा किए तो 10, 8, 6, और अगर यहाँ पे 10 से और गुणा कर दें तो ये आपका 60 बन जाएगा, ये 80 बन जाएगा, ये 100 बन जाएगा। देखिए ये डिस्टेंस 60, ये 80, तो हाइपोटेन्यूज कितनी होगी, 100। तो देखिए 100 फीट की दूरी पे अपने स्टार्टिंग पॉइंट से पिता से मिला है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x बिंदु A से B तक चलता है। तो मान लेते हैं ये x है, यहाँ A है और यहाँ पे आपका A है और यहाँ पे B है। देखिए A से B की ओर चलेगा, फिर वो दाएं मुड़ा। देखिए इस डायरेक्शन में अगर हमने माना है कि वो चल रहा है A से B की ओर, तो देखिए इसका राइट किधर आएगा, इस तरफ आएगा। तो दाएं मुड़ा है, तो ये पॉइंट B है, यहाँ से ये दाएं मुड़ेगा इस तरफ। फिर कह रहा है आगे 17 फीट चला, तो यहाँ पे 17 फीट ये चल रहा है। फिर देखिए वो फिर दाएं मुड़ा, तो देखिए आप इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दायां जो है इस तरफ होगा, तो इधर ये मुड़ेगा और एक दूरी तक चलता है जो कि A से B के बराबर है। तो ये इतनी ही दूरी चलेगा जो A से B की दूरी थी, तो मतलब ये A के अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा इस डायरेक्शन में चलते हुए। फिर देखिए वो फिर से दाएं मुड़ा और 9 फीट चला। देखिए ये यहाँ से इधर जा रहा है, दाएं मुड़ेगा तो इस तरफ मुड़ेगा, तो देखिए ये कितना चलेगा, 9 फीट। ये 17 है, ये 9 फीट होना चाहिए, मतलब इससे कम होना चाहिए, ए पे नहीं पहुँचेगा। देखिए 9 फीट ये चला। अब वो शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, तो देखिए ये डिस्टेंस आपकी 9 है, टोटल 17 थी, तो ये बचेगा कितना, 8। तो देखिए ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एक कथन दिया हुआ है और 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं। तो इस कथन को पढ़ के हमें बताना है कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा और कौन सा नहीं करेगा, या फिर दोनों करेंगे या कोई नहीं करेगा। ये चीज़ें हमें यहाँ पे बतानी है। कथन पढ़िए। देखिए गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेज़ी से बढ़ रही है। तो कथन में क्या कह रहा है कि गेहूं का जो उत्पादन हो रहा है वो एक तरीके से कम है, जो मांग है घरेलू, मतलब जो भी देश है आपका, जो कोई भी कंट्री है, उसमें जो उत्पादन हो रहा है वो कम है और जो मांग है वो ज़्यादा है। तो ये कथन ये चीज़ कह रहा है कि गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेज़ी से बढ़ रही है। तो निष्कर्ष से पहला क्या कह रहा है, घरेलू मांग कम की जानी चाहिए। दूसरा निष्कर्ष, हमें गेहूं का आयात करना चाहिए। तो देखिए अगर उत्पादन कम हो रहा है और मांग ज़्यादा है तो आप क्या मांग कम करेंगे, जी नहीं। मांग, देखिए पॉपुलेशन जो भी है तो पॉपुलेशन के हिसाब से डिमांड तो बढ़ेगी ही। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ेगी, इस डिमांड को आप कम नहीं कर सकते हैं। तो ये निष्कर्ष जो है वो गलत हो जाएगा। कह रहा है हमें गेहूं का आयात करना चाहिए। तो देखिए अगर हमारे यहाँ गेहूं की उत्पादन क्या है, कम हो गई है, तो हम बाहर से गेहूं मंगाएंगे, मतलब गेहूं का आयात करेंगे। तो ये निष्कर्ष आपका अनुसरण करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ये सही हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो भी कथन कह रहा है उसी के पास रह के हमें निष्कर्ष तक पहुँचना होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एक कथन दिया हुआ है, फिर 2 तर्क दिए हुए हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सा जो तर्क है वो ज़्यादा मजबूत है और कौन सा कम मजबूत है। तो चलिए देखते हैं। कथन कह रहा है, क्या सरकारी स्कूलों में दिया जाने वाला मध्याह्न भोजन बंद कर दिया जाना चाहिए। तो मैंने देखिए तर्क वाले क्वेश्चंस के लिए मैंने बताया था कि यहाँ पे आप अज्यूम कीजिए कि 4-5 लोग बैठे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। एक ने बोला, उसने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या सरकारी स्कूलों में दिया जाने वाला मध्याह्न भोजन जो है उसको बंद कर देना चाहिए। देखिए किसी किसी स्टेट में जो है, अब तो लगभग हर एक स्टेट में सरकारी स्कूल्स में क्या दिया जाता है, भोजन दिया जाता है। तो उसी से रिलेटेड ये पूछ रहा है क्या सरकारी स्कूलों में दिया जाने वाला मध्याह्न भोजन बंद कर देना चाहिए। तो उनमें से एक ने बोला, क्या बोला, नहीं। इसने तर्क दिया कि बंद नहीं करना चाहिए, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है। तो देखिए उनमें से एक ने क्या बोला कि जो मध्याह्न भोजन है उसको बंद नहीं करना चाहिए, और क्यों नहीं बंद करना चाहिए ये बता रहा है कि जो वंचित बच्चे हैं उनको कम से कम एक समय का भोजन
प्रदान करता है कौन? ये मध्याह्न भोजन जो भी चलाया जाता है स्कूलों में, वो जो भी बच्चे गरीब हैं उनको कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है। तो देखिए इसकी बात सही लग रही है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है, मजबूत लग रही है। तो ये देखिए पहला मजबूत है आपका। दूसरा तर्क कह रहा है हाँ ये स्कूल जाने के लिए गलत प्रोत्साहन है। तो इसने क्या बोला कि मध्याह्न भोजन बंद कर देना चाहिए, इसने हाँ बोला। और क्यों? क्योंकि ये स्कूल जाने के लिए गलत प्रोत्साहन है। तो देखिए जो हमारी गवर्नमेंट है, सरकारें हैं, वो बच्चों का एनरोलमेंट जो है स्कूल्स में बढ़े उसके लिए भी ये स्कीम्स चलाती हैं, है ना। तो गलत प्रोत्साहन नहीं है, बच्चे आए स्कूल में इसके लिए ये स्कीम चलाई जाती हैं। तो इसका जो कहना है कि ये गलत प्रोत्साहन है, ये गलत है, मतलब इसका ये जो तर्क दे रहा है ये मजबूत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए केवल एक ही मजबूत है, तो केवल तर्क एक मजबूत है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको 2 कथन दिए हुए हैं और 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं। कथन पढ़िए। कथन पहला, कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं। कथन दूसरा, एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है। देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है, पहला कथन कह रहा है कि कक्षा में जितने भी छात्र हैं वो तीव्र बुद्धि के हैं, तीव्र बुद्धि के हैं। और एक्स जो है तीव्र बुद्धि का नहीं है, मतलब एक्स इस कक्षा में ना होके ये कहीं बाहर होगा। निष्कर्ष पहला, कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला कह रहा है कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं हैं, यहाँ कह रहा था कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं। तो अगर सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं तो कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं तो कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं हैं, ये कथन जो ये निष्कर्ष जो है वो गलत हो जाएगा। सभी के सभी क्या हैं? तीव्र बुद्धि के हैं। निष्कर्ष 2, एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे निष्कर्ष दूसरा क्या कह रहा है? एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। क्या कथन में मेहनत के बारे में कुछ दिया हुआ है? मेहनत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये कथन में नहीं मेंशन है, नहीं दिया गया है। तो ये भी निष्कर्ष हम इन कथन के जरिए नहीं निकाल सकते हैं। फिर निष्कर्ष 3, एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं है। तो देखिए ये हमने यहाँ पे अभी समझा था कि कक्षा में सभी छात्र क्या हैं? तीव्र बुद्धि के, और एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है, मतलब एक्स जो है इस कक्षा में नहीं होगा। यही ये निष्कर्ष तीसरा कह रहा है, मतलब केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर वर्णमाला के क्रमानुसार नहीं हैं? तो अल्फ़ाबेट्स में कौन से किस वर्ड में लेटर्स नहीं हैं ये हमें पता करना है। देखिए पहला ब्लैंक, तो BLA देखिए पहले आना चाहिए, मतलब इसी में जो क्रमानुसार है वर्णमाला के वो नहीं हैं लेटर्स। तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा। बाकी देखिए एलॉय ALLOY, मतलब जो भी आपका अल्फ़ाबेट का ऑर्डर होता है उसी में यहाँ पे लिखे हुए हैं। ऐसे ही एम्प्टी में भी देख लीजिए और बिगिन में भी देख लीजिए, जो भी लेटर्स का ऑर्डर होता है उसी में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द YDCINRATOI अक्षरों से बनाया जा सकता है? तो जो भी ये लेटर्स लिखे हुए हैं इनसे कौन सा वर्ड दिए गए ऑप्शंस में से बनाया जा सकता है, ये हमसे पूछा है। तो देखिए अगर आप ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे डिक्शनरी, डायरेक्टरी, डायरेक्शन और डॉक्ट्राइन, देखिए मुझे ई दिख रहा है सब में, और मैंने जब ये पढ़ा था तो यहाँ पे मुझे कहीं पे ई नहीं दिख रहा था। मतलब ये वाले जो वर्ड हैं वो नहीं बनाए जा सकते हैं क्योंकि इनमें ई है और यहाँ पे ई नहीं दिया हुआ है। तो एक ही ऑप्शन बचा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए डी, तो डी आपका यहाँ पे है। फिर आई, सी डिक्शनरी, तो TIONARY, देखिए ये बन रहा है, मतलब यही हमारा आंसर जो है करेक्ट है। आप यहाँ पे पहचानिए, मुझे दिख गया कि यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, और दिए गए लेटर्स थे उसमें ई नहीं था, तो मैंने इसको ऐसे एलिमिनेट कर दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से इस प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। देखिए मुर्गा, मुर्गा के सामने लिखा है मुर्गी, मतलब मुर्गा मेल हो गया और मुर्गी फीमेल हो गया। तो घोड़ा, घोड़ा क्या है? मेल, तो फीमेल क्या हो जाएगी? घोड़ी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इंग्लिश में रूस्टर हेन, स्टैलियन का क्या हो जाएगा? मेयर, है ना। स्टैलियन मतलब घोड़ा और मेयर मतलब घोड़ी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक में शब्दों के जोड़े हैं
प्रश्न में दिए गए जोड़े से मेल खाता हुआ जोड़ा चुनें। देखिए लेखक के सामने क्या लिखा हुआ है, पुस्तक। तो लेखक क्या करेगा, पुस्तक को लिखेगा। राइटर बुक लिखेगा। पेंटर देखिए ब्रश, तो पेंटर का ब्रश से रिलेशन कैसा है, ब्रश को यूज करता है ना कि उसका प्रोडक्ट है। देखिए राइटर का प्रोडक्ट है बुक, ऐसे ही पेंटर का यहाँ पे प्रोडक्ट होना चाहिए, यहाँ पे इसका इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। देखिए स्कल्प्टर और स्टोन, मूर्तिकार पत्थर से मूर्ति बनाता है, तो ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, इस तर्क पे नहीं है। देखिए पॉटर पॉट, जो कुम्हार है वो क्या बनाएगा, बर्तन बनाएगा, है ना। देखिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला इससे मेल खाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। देखिए ABNO, तो देखिए हम इनकी नंबरिंग कर लेंगे। A 1 होता है, B आपका 2 पे होता है, N आपका 14 और O आपका 15 पे। देखिए K 11 और L आपका 12। देखिए क्या हो रहा होगा यहाँ पे, देखिए अगर मैं 13 ऐड करूँगा, एक में 13 ऐड करूँगा तो 14 पे जाऊँगा, ऐसे ही 2 में जब मैं 13 ऐड करूँगा तो 15 पे जाऊँगा। देखिए 11 में 13 ऐड करके देखिए 11 + 13 आपका 24 हो जाएगा और 12 + 13 आपका 25 हो जाएगा। देखिए 24 पे x और 25 पे आपका y, x y। तो देखिए ऑप्शन आपको मिल रहा है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये थे हमारा आज के क्वेश्चंस रीजनिंग के, जो आपका मेंटल एबिलिटी करके आपका एक सेक्शन आएगा, उसमें आपको 19 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए इसके हमने आज सेट नंबर 3 किया, इसके पहले 2 सेट हम लोग कर चुके थे, है ना। तो इसके अलावा आपको और सेट्स मिलने वाले हैं। इनकी PDF आपको पता है कहाँ मिलती है, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और इनकी PDF डाउनलोड कीजिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए ये वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।